सवाल है ना भाई आज का, एंगल ऑफ चीजल्स मतलब छेनी का कोण क्या होता है उसके बारे में अपना लोग सीखने वाला है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीबीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें से मेरे ख्याल से 2 से 3 सवाल आना 100% तय है। ठीक है, ये हम देखे हैं, देखते आ रहे हैं कई बार। पर सब मिलाकर के सवाल अगर 2 से 3 भी आता है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये बात जो बोल रहे हैं आपको, है ना, एक बात और बता देते हैं, इतना आसान है ये चैप्टर। मतलब कि एकदम बिल्कुल एक बार आप देख लीजिए हमारा वीडियो, आपको 100% जीवन में आप भूलवे नहीं कीजिएगा एंगल क्या होता है ना। चीजल का एंगल, छेनी का एंगल किसको कहते हैं, क्या होता है, किस प्रकार से हम पहचानते हैं, कितना डिग्री पे है हमारा वर्कपीस और चीजल के बीच में एंगल। झूठ मूठ का जो है ना हवा फैला करके रख दिया है भाई यूट्यूब पे कि आईटीआई में बहुत बड़का सिलेबस है और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एकदम सब बकवास बात है, एकदम फालतू बात है। आप स्पष्ट दिमाग में सेट कर लीजिए। आज जो आपको हम बता रहे हैं ना एंगल ऑफ चीजल के बारे में, आज के बाद आप भूलवे नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा हमको मिटाने दीजिए। खाली 5 मिनट आप समय दीजिए मेरे साथ में, है ना। आपको टेक्निकल क्षेत्र का किसी भी चीज का अगर तैयारी करते हैं, किसी भी ट्रेड में है, आप आईटीआई कर रहे हैं, ये सवाल आएगा आपको, है ना। आप देख लीजिए कितना आसान है और कुछ है ये नहीं है। अरे छोड़िए ये सब बात, अब आते हैं मुद्दा आप लोग। विभिन्न मटेरियल के लिए चीजल छेनी का पॉइंट एंगल का चयन कीजिएगा। अलग अलग मटेरियल के लिए, माइल्ड स्टील के अलग, पीतल के लिए अलग, तांबा के लिए अलग, है ना। सभी मटेरियल के लिए अलग अलग चीजल का पॉइंट का अपना लोग सिलेक्शन करेंगे भाई, चयन करेंगे। ठीक है, एक बात ये जान जाइएगा, रेख तथा कोण के प्रभाव, रेख क्या होता है, कोण क्या होता है, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है किस मामले में, उस वो बात जानिएगा। तीसरा बात क्या है, छेनी की देखभाल रख रखाव एवं संक्षिप्त विवरण, मतलब छेनी के बारे में, है ना, उसको कैसे किस प्रकार से यूज करने के बाद उठा के फेंक दीजिएगा कहीं पे, फिर खोजते रहिएगा, है ना। वो सब चीज करना है नहीं। उसका देखभाल कैसे करना है, चयन कैसे करना है, रखना कैसे है, उसके बारे में सीखना है अपना लोग को। इसी 3 बात में 3 सवाल तय है। एकदम फालतू बात है, एकदम आसान है, हम बार बार आपको कह रहे हैं। अब खाली देख लीजिए 2 मिनट आप मेरा वीडियो। इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए, पॉइंट एंगल एंड मटेरियल्स। पॉइंट एंगल क्या होता है भैया, और पदार्थ क्या क्या होता है वो चीज देख लीजिए। छेनी का सही कोण कर्तन पॉइंट, मतलब काटने वाला, जैसे छेनी का ही पॉइंट है ना, काटने वाला हिस्सा, इसको कहते हैं कर्तन पॉइंट या पॉइंट एंगल, है ना। ये बात जान जाइए, पॉइंट एंगल काटने वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा को कहते हैं। इसको जो है ना हमेशा देख लीजिए, बीटा है ना, बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, पॉइंट एंगल को बीटा से दर्शाते हैं। सबसे आगे वाला हिस्सा जो है कटिंग एंगल, जो है कटिंग पॉइंट जो है ना, वही पॉइंट एंगल है ना, चीजल का। अब चिपिंग मतलब क्या होता है, छीलना। जैसे ये हमारा कोई मटेरियल है, यहाँ चीजल इस पे यूज कर रहे हैं ना अपना लोग, ठीक है, चीजल यूज कर रहे हैं, इससे जो मटेरियल काट रहे हैं, छील रहे हैं, उसी को कहते हैं अपना लोग चिपिंग। चीजल की सहायता से जो कटिंग कर रहा है चीजल, वो जो कर रहा है उसको कहते हैं चिपिंग। ये बात याद रहेगा। अगला बात देख लीजिए, चिपिंग किए जाने वाले पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है पॉइंट एंगल का जो सिलेक्शन अपना लोग करते हैं। जिस पदार्थ का हम चिपिंग कर रहे हैं, जिसको छील रहे हैं, जिसको काट रहे हैं, उसके मटेरियल पे निर्भर करता है कि अपना लोग को एंगल किस प्रकार से रखना है चीजल का। 60 डिग्री पे रखना है, 70 डिग्री पे रखना है, 40 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री। सब मेटेरियल, जैसे तांबा के लिए कितना डिग्री एंगल रखना है ना। ये जैसे एंगल कैसे रखते हैं वो बात देख लीजिए, यहीं पे हम सब बात बता देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा है क्या, तांबा का मटेरियल है,
इसका जो एंगल बन रहा है, ठीक है, कितना डिग्री पे, ये चीजल और इस जो ये जो मटेरियल है जिसको काट रहे हैं, इस दोनों के बीच में कितना एंगल रखना है तांबा वाला के लिए, उसका अलग निर्धारित है, पीतल वाले के लिए अलग निर्धारित है, माइल्ड स्टील वाले के लिए अलग निर्धारित है। ठीक है, मटेरियल के हिसाब से अपना लोग चीजल का एंगल दर्शाते हैं, मतलब एंगल का सिलेक्शन करते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा बात इसलिए मृदु पदार्थों के हेतु अथवा हल्के कोनों और कठोर पदार्थ हेतु चौड़े कोण दिए जाते हैं। ये जो एंगल होता है ना, ये पॉइंट जो होता है कटिंग वाला पॉइंट, ठीक है, कोई मृदु मतलब हल्का अगर है मटेरियल जिसका अपना लोग चिपिंग कर रहे हैं, जिस मटेरियल को काट रहे हैं, छील रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कोण जो है ना हल्के कोण कम एंगल देते हैं, और कठोर पदार्थ के लिए हार्ड मटेरियल के लिए अपना लोग जो कोण देते हैं चीजल का, ठीक है, वो थोड़ा सा चौड़ा रहता है। सीधी सी बात है, क्लियर हो जाइएगा, अभी रुकिए 2 मिनट। सही कोण का झुकाव से ही रेख तथा अंतर कोण बनता है। रेख कोण और अंतर कोण मतलब क्लियरेंस कोण है ना, वो चीज भी आगे आपको हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब देख लीजिए एक बात और है, इसका फिगर आगे है। रेक एंगल को जो है पॉइंट एंगल को बीटा से दर्शाया है ना, और ये जो है रेक एंगल को अपना लोग वाई मतलब गामा से दर्शाते हैं, है ना। कर्तन कोण के ऊपर फलक एवं कर्तन धार की कार्य सतह को लंब के बीच का कोण होता है। देख लीजिएगा अभी कहाँ होता है रेक एंगल, कहाँ पे होता है पॉइंट एंगल, कहाँ पे होता है। ये थ्योरी से समझ में नहीं आएगा, सीधे फिगर पे आ जाइए। यहाँ देख लीजिए सब कुछ। अब है क्या, अवकाश कोण, क्लियरेंस कोण, है ना। क्लियरेंस कोण क्या होता है, अवकाश कोण को हमेशा अल्फा से अपना लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नोक के निचले फलक एवं कर्तन धार शुरू होकर कार्य जॉब पे स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है। उस स्पर्श रेखा बात की बात है, आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। ही हमारा जो है ना ये वर्क पीस है, पहले आपको वर्क पीस ये हम बना दिए, ठीक है। ये हमारा कोई धातु है, किसी भी मटेरियल का ये धातु है, ठीक है, जिसको अपना लोग काट रहे हैं, छील रहे हैं, कुछ कर रहे हैं चीजल की सहायता से। ये आपको जो दिख रहा है ये चीजल है, चीजल का है आगे वाला पॉइंट जहाँ पे आप कटिंग कर रहे हैं जिसकी सहायता से, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल, है ना, या कटिंग एज। कटिंग एज पॉइंट, है ना, उसको कहते हैं जिससे जिस भाग को हम धातु पे रख करके चिपिंग करते हैं चीजल की सहायता से। अब देख लीजिए, थोड़ा सा हम मिटाने दीजिए, थोड़ा सा मिटा दिए। ये धातु है हमारा जिसको काट रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये तो क्लियर हो ही गया कि मिटा के एक बार बताएं। रुकिए, थोड़ा सा डबल हो गया था, ठीक है, आप देख लीजिए अब क्लियर। यही हमारा जो है धातु है जिसको अपना लोग काट रहे हैं, ठीक है। ये जॉब कहिए इसको, जिसको अपना लोग चीजल वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, चीजलिंग कर रहे हैं, है ना। इस जॉब से इस चीजल के बीच का जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये पहला एंगल जो ग्रीन कलर से हम दर्शाया है, ठीक है, इसको कहते हैं भैया क्लियरेंस एंगल। क्लियर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो साइन देख रहे हैं, कलर हमको थोड़ा सा चेंज करने दीजिए। अब देख लीजिए, और यहाँ से लेकर के इसमें सट, अरे कलम नहीं है मेरे पास, है ना, उंगली से कर रहे हैं भाई। ये रेड हिस्सा वाला जो पॉइंट है, रेड को यहाँ ग्रीन में जो हम सटा दिए हैं, ये इस टाइप से यहाँ तक एंडिंग है, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट को अपना लोग कहते हैं, एंगल को कहते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है। फिर चीजल से लेकर के इस जॉब तक का बीच का जो एंगल होता है बना हुआ है, उसको कहते हैं भैया रेक एंगल। क्लियर, नहीं क्लियर तो एक बार फिर से मिटा करके आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, जो ग्राफ में है उसी की मदद से।
एक यहाँ से यहाँ तक का जो ये चीजल अपना लोग कटिंग कर रहा है ना कोई भी मटेरियल को, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है चीजल से जॉब के बीच का, उसको कहते हैं रेक एंगल। ठीक है। उसके बाद इस चीजल से लेकर के ये जो वर्क पीस है अपना यहाँ तक एंड है, ये वर्क पीस के बीच का जो एंगल बन रहा है इसको क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल। बाकी जो यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है इसको कहते हैं अपना लोग पॉइंट एंगल। अच्छे तरीका से एक दो बार इसका है ना ग्राफ फिगर बनाइएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। बाकी इसमें याद करने वाला कोई बातें नहीं है मेरे ख्याल से। ध्यान से आप देख लीजिए, पॉइंट एंगल कहाँ से कहाँ तक का दूरी को कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहाँ से कहाँ तक दर्शाया हुआ है, और पॉइंट एंगल कहाँ से कहाँ तक दर्शाया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक जो ये पॉइंट, ये जो लाइन है इसके बीच में ये वाला लाइन, ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं सेंटर लाइन। ये सेंटर किया हुआ है चीजल का बीचों बीच वाला जो लाइन है, ये आधा जो है चीजल का, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है वर्क पीस तक का डायरेक्ट एक एंगल तो अभी बताया था ना कहाँ से कहाँ तक का क्लियरेंस एंगल, यहाँ से यहाँ तक क्लियरेंस है ना, इस बॉडी से चीजल का बॉडी से स्पर्श करके जॉब के यहाँ तक बॉडी तक जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं क्लियरेंस। तो अब जो दूसरा एंगल है एक अलग प्रकार का एंगल है, चीजल का बीचों बीच का दूरी से लेकर के यहाँ जॉब तक का ये फाइनल जो आपको एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, है ना। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, जितना बात आपको हम बताए हुए हैं। इसके अलावा कुछ सवाल बनवे नहीं करेगा चीजल से। ठीक है, इसके अलावा पूछता भी नहीं है कोनो। यही पॉइंट एंगल एक्स के रूप में आपको डाल देगा। इस वाले एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं, पॉइंट एंगल आपको याद रखना है। रेक एंगल कहाँ से कहाँ तक स्टार डाल के दे देगा यहाँ एक्स के रूप में। इस एंगल को क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल के बारे में अगर पूछना होगा इसके बारे में एक्स के रूप में बता देगा इस वाले एंगल को क्या कहते हैं। चीजल के बॉडी का एगो पार्ट्स के बारे में पूछ लेगा। और एक बात कहाँ से पूछेगा, किस मटेरियल से बना, जिस मटेरियल को अपना लोग कटिंग कर रहे हैं उसके लिए पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है, वो अभी आपको ये देखिए कहाँ पे मिलेगा वो बता देता हूँ। और कुछ है ये नहीं है सवाल भाई, झूठ मूठ का परेशान न होना है आपको। ठीक है, यहाँ भी उसी प्रकार का दिया हुआ, देखिए कर्तन धार जब ये जॉब पर प्रवेश करता है तो कर्तन कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मतलब अवकाश कोण क्लियरेंस एंगल बहुत बड़ा हो, मतलब कि ये हमारा क्लियरेंस एंगल यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ अभी जॉब और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है क्लियरेंस एंगल, ये बहुत कम है। अगर चीजल है ही प्रकार से खड़ा हो जाए अगर, तो ये वाला एंगल बढ़ा ना। जब इस प्रकार का अगर चीजल और आपका जॉब का बीच का एंगल होगा, क्लियरेंस एंगल अगर अधिक रहेगा, तब जब काटिएगा ना आप कोई भी मटेरियल को, वो आगे जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जॉब जो काटेगा, चिपिंग जो करेगा, छिलेगा, वो धीरे धीरे छिलेगा। ऑटोमेटिक बात है भैया, खड़ा रहेगा चीजल बात और कम ना काटेगा हो। अगर बेसी झुकल रहेगा, है ना, तो थोड़ा अधिक इसमें फोर्स अगर लगेगा तो अधिक मात्रा में मेटल को आसानी से छिलेगा। झुका रहेगा कम, क्लियरेंस एंगल अगर कम रहेगा तो। अब बहुत अधिक अगर क्लियरेंस एंगल रहेगा, कम रहेगा चीजल का, तब का फिसलेगा ना, चीजल पे मारिएगा तो फिसल जाएगा, मेटेरियल कटेगा नहीं उतना अच्छे से, ऊपरे ऊपर छिल देगा, वो तो नुकसानदायक है। यही बात है, यही बात आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए क्रोनिंग। क्रोनिंग क्या होता है ना, मतलब कि बहुत कम क्लियरेंस एंगल अभी बोले ना, अगर रहेगा चीजल और जॉब के बीच में क्लियरेंस एंगल अगर कम रहेगा तो क्या होगा, उसी को कहते हैं क्रोनिंग। हल्की वक्रता बनाएगा, उसे क्रोनिंग कहा जाता है, जिसके कारण कोनों को काटने वक्त चीजल का कटिंग बिंदु टूटती नहीं और चिपिंग करते समय छेनी आसानी से चल पाते हैं अगर क्लियरेंस एंगल कम रहेगा। तो वही सब बात तो हम बोलिए दिए हैं आपको, यही तो आपको अपना भी कॉमन साइंस है।
एक बार आप जॉब जा करके बनाइएगा, चीजल का उपयोग करिएगा अपने वर्कशॉप में, तो सभी कुछ समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से सवाल आता है, 2 सवाल तो वहाँ कहाँ से आता है आपको बताइए दिए, यह सवाल आपको हम बताइए दिए थे। उच्च कार्बन इस्पात अगर रहेगा उसके लिए जो है पॉइंट एंगल जो है आपका 65 डिग्री रहेगा। कोण का जो झुकाव रहेगा ना 39.5 डिग्री रहेगा, 39.5 डिग्री रहेगा कोण का झुकाव। ठीक है, ढलवा लोहा के लिए भाई कितना पूछ देगा, पॉइंट एंगल कितना रहता है तो 60 डिग्री, ये झुकाव एंगल कितना रहेगा है ना, वो आपका 37 डिग्री बता दीजिएगा। पीतल के लिए कितना रहेगा पॉइंट एंगल, अभी सब बात तो बताइए दिए हैं पॉइंट एंगल क्या होता है ना। सब मेटेरियल के लिए अलग अलग एंगल है, ये पॉइंट को आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार कॉपी में लिखिएगा ना, सब दिमाग में सेट हो जाएगा। यहाँ से आपको सवाल पूछने का चांस बनता है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं पूछता है। झूठ मूठ में रट्टा नहीं मारना है आपको, और कुछ है ये नहीं है। सिलेबस खत्म हो जाएगा आपको हम बता रहे हैं ना बहुत जल्दी। अब देखभाल और रख रखाव, केयर एंड मेंटेनेंस किस प्रकार से चीजल का अपना लोग करते हैं, देखिए कितना आसान बात है। उपयोग करने के बाद, उपयोग करने से पहले चीजल को तेज करें। आप कोई भी चीज को काटने जाइएगा, चीजलवा में धार रहेगा तब ना काटने जाइएगा, झूठे खरब के चीजल लेकर के काटते रहिएगा, ऐसा थोड़े होगा, जो भी खराब हो जाएगा। उससे पहले क्या करना चाहिए, इस चीजलवा पे धार नहीं कर लेना चाहिए, धार कर लीजिए जल्दी हो जाएगा काम, काटेगा। यही बात तो है देखभाल और मेंटेन। दूसरा बात का, जंग से बचने के लिए तेल लगाएं, तेल लगा लें रख दें। अब तेल लगा करके कोई भी धातु को जा काटना शुरू करिएगा तो फिसल जाएगा चीजल, मुंह कान फाड़ देगा आपका, है ना। जब चीजल का काम हो जाए रखिएगा अपना वर्कशॉप में अपने स्थान पर, तो तेल लगा दीजिएगा तो जंग नहीं पकड़ेगा। ठीक है। दूसरा, मशरूम युक्त चीजल का प्रयोग ना करें। मशरूम मतलब क्या, चीजल है ना ये वाला मान लेते हैं हम, चीजल, इस पे आखिर हैमर का उपयोग करिएगा ना हो, इसको पीटते 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 ये चपटा हो जाएगा ना, जब ढेर चपटा हो जाए तो फैल जाता है ना चीजल का वाला हेड वाला हिस्सा, जब फैल जाता है उसे वो कहते हैं कि मशरूम टाइप। ढेर यूज कर लिए हैं है ना, बहुत ज़्यादा फैल गया है चीजल का हेड, तो उसका उपयोग करना नहीं बोलते हैं, उसी को कहते हैं मशरूम हेड। देखिए कितना फालतू बात है, कुछ दम है ये सब में। आपको लग रहा था झूठे झूठे हवा फैला रखा है यूट्यूब पे सब, ये है वो है, कुछ हो नहीं है। दूसरा बात देख लीजिए यहाँ क्या है, मशरूम युक्त, वही बात था। चिपिंग करते समय सुरक्षा चश्मा का उपयोग करिए, है ना। उसका जो कटिंग करिएगा मटेरियल को, कभी कभी उड़ के आंख में पड़ जाएगा ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगा, चश्मा का उपयोग करिएगा। चिपिंग करते समय ध्यान से कार्य करें, है ना। कभी कभी मारते हैं हथौड़ी ऊपर में, हाथवे में मार देता है कई लोग, अनट्रेंड लोग, अब वो काम नहीं करिएगा। अब पैर में लग गया, गप का मार रहे हैं, चिपिंग कर रहे हैं चीजल की सहायता से, दोस्त से मजाक भी कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, मिस हो सकता है, पैर में लग सकता है, हाथ में लग सकता है, शरीर के किसी भी बॉडी में लगेगा, फिर तो खेल खत्म है। अगला बात क्या है, छेनी का सिर पर कोई चिकना पदार्थ न लगाएं। जहाँ पे चीजल का हेड है, ये हेड है चीजल का, इस पे कोई भी चिकना ग्रीस वगैरह, है ना, ऑयल वगैरह नहीं लगाना चाहिए, मारिएगा थोड़ी फिसल जाएगा, मुंह कान झाड़ देगा फिर। तो यही सब देखभाल था, रख रखाव था, कुछ है ये नहीं था मेरे ख्याल से। आप देख लीजिएगा, बाकी सवाल इसी से आएगा, और फालतू बात छोड़िए भाई, आप देखिए ना। फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में भाई, धन्यवाद, वेलकम। दुर्गा पूजा के कारण थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, नहीं डाल पा रहे थे, समय नहीं मिल पा रहा था भैया। अब कंटिन्यू रहेगा हमारा, देखिए आप लोग भाई।